caught in the crossfire. It's caught in the Good evening friends, welcome back to my channel Krishna English Goddess. I hope you all are enjoying watching my videos. Today again I am here with the 10 series. और जैसा कि आपको पता है कि हमारी 10 सीरीज चल रही है कृष्णा इंग्लिश गॉडेस चैनल पे, तो आज जो हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इससे पहले के टेंस के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके देख ले, मैंने सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Its definition, तो friends, the action that started in some time in the past and continued up to some specific time in the past। यानी वैसा एक्शन जो किसी समय पास्ट में शुरू हुआ और किसी स्पेसिफिक टाइम में वो कंटिन्यू रहा, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होगा। तो हमारा वाक्य के अंत में क्या रहेगा? वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। और टाइम फैक्टर यानी समय सूचक शब्द लगा रहेगा, जैसे सुबह से, शाम से, वर्षों से, 2 साल से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पहला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो उसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड लेंगे, फिर बीन लेंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। फ्रेंड्स, सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सीखा था। एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं जो किसी समय पास्ट में शुरू हुआ, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, 2020 से सिंस 2020, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। अगर मैं फॉर की बात करूं तो फॉर का प्रयोग करते हैं हम लोग फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अवधि दिखाने के लिए, जैसे 2 साल से, 5 साल से, तो हम बोलेंगे फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, ऐसे वाक्यों में यूज करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा पहला वाक्य क्या है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वह 2020 से राधा को लाइन मार रहा था। ये सब सेंटेंस तो आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा सुनने में। तो देखते हैं हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट है वह, he had been hitting on राधा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो टाइम फैक्टर है यह है 2020 से। तो मैंने आपको बताया स्पेसिफिक टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ हम बोलेंगे सिंस 2020। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा दूसरा वाक्य है, राजा 2 घंटे से उससे उल्लू बना रहा था। तो सब्जेक्ट है राजा, तो राजा had been making him fool, आप बोल सकते हो, या befooling him भी बोल सकते हो। राधा had been making him fool for 2 hours। मैंने यहाँ पे 2 आवर्स क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे है फ्रेंड्स, ये इस टेंस में सभी पर्सन्स के साथ आपको हैड लेना है, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, तो विद ऑल द पर्सन्स यू हैव टू अप्लाई हैड। तो ये आसान है और भी। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सेंटेंस यानी तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा तीसरा जो वाक्य है वो है, राहुल कुछ देर से समीर को चिढ़ा रहा था। तो कौन चिढ़ा रहा था? राहुल। तो हमारा सब्जेक्ट है राहुल, तो राहुल हैड बीन टीजिंग, चिढ़ाना के लिए टीज बोलते हैं। राहुल हैड बीन टीजिंग, किसको चिढ़ा रहा था? समीर को, समीर। अब है यहाँ टाइम फैक्टर, कितने देर से? कुछ देर से। तो ये भी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर सम टाइम। ध्यान रखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम समटाइम्स नहीं करेंगे, क्योंकि समटाइम्स का मतलब फिर कभी कभी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर सम टाइम। तो राहुल हैड बीन टीजिंग समीर फॉर सम टाइम। अगला हमारा अंतिम वाक्य है, साहिल शुरू से उस लड़की का पीछा कर रहा था। तो देखते हैं कौन कर रहा था? साहिल।
साहिल हैड बीन फॉलोइंग दैट गर्ल। शुरू से है तो यहां पे सिंस बिगिनिंग का यूज होगा, सिंस बिगिनिंग। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितनी आसानी से और सरल तरीके से आपने सीखा। तो जल्दी से नोट डाउन कर ले और या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट, उसके बाद हम लेंगे बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म, ऑब्जेक्ट लेंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। तो देखते हैं हमारा जो पहला वाक्य है, खुशी कल रात से नहीं पढ़ रही थी। तो कौन ही सब्जेक्ट है? खुशी। तो लिखते हैं खुशी हैड नॉट बीन रीडिंग कल रात से। तो यहाँ पे सिंस लाएंगे, सिंस लास्ट नाइट। हमारा अगला वाक्य है, गौरी पलक को 1 घंटे से नहीं चिढ़ा रही थी। तो गौरी हैड नॉट बीन टीजिंग पलक फॉर एन आवर। यहाँ पे 1 घंटे से है तो ये ड्यूरेशन टाइम है, इसलिए मैंने फॉर का यूज किया है। अगला वाक्य है, जिया 1 महीने से अपनी माँ की मदद नहीं कर रही थी। जिया हैड नॉट बीन हेल्पिंग हर मदर। 1 महीने से ये भी ड्यूरेशन है, फॉर अ मंथ या फॉर 1 मंथ। हमारा अंतिम सेंटेंस है, अली 7 दिनों से या 7 दिन से नमाज अदा नहीं कर रहा था। अली हैड नॉट बीन ऑफरिंग द नमाज फॉर 7 डेज। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस सीखा। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चलते हैं, हम लोग अब सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न है, सबसे पहले हम हैड को रखेंगे सामने, उसके बाद हैड सब्जेक्ट लेंगे, फिर हमें लेना है बीन, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम फैक्टर। देखते हैं हमारा जो पहला वाक्य है, क्या तुम बचपन से साइकिल चला रहे थे। तो शुरू में जब भी सेंटेंस के शुरू में क्या रहा मैंने आपको बताया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है। तो हैड यू बीन राइडिंग अ बाइसिकल, बचपन से है तो सिंस चाइल्डहुड। हमारा अगला वाक्य है, क्या वह लड़का जन्म से कटिहार में रह रहा था। हैड दैट बॉय बीन लिविंग एट कटिहार सिंस बर्थ। तो यहाँ पे मैंने सिंस का यूज किया क्योंकि बर्थ है, जन्म से सिंस का यूज होगा। और यहाँ मैंने कटिहार में, तो छोटे जगह और कस्बों के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। आई लिव एट कटिहार, आई लिव एट पूर्णिया। हम देखते हैं हमारा अगला वाक्य क्या है, क्या गीता 2 दिनों से कोचिंग नहीं आ रही थी। हैड गीता बीन कमिंग टू कोचिंग फॉर 2 days। तो क्या गीता 2 दिनों से कोचिंग आ रही थी। हैड गीता बीन कमिंग टू कोचिंग फॉर 2 days। हमारा अंतिम और आखिरी सेंटेंस है, क्या नीतीश कुमार 20 सालों से जनता को मूर्ख नहीं बना रहे थे। तो देखते हैं, तो हैड नीतीश कुमार बीन मेकिंग पीपल फूल फॉर 20 years। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितना आसान और सरल है। तो जल्दी से नोट डाउन कर ले और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की ओर, देखते हैं। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की।
तो इसका स्ट्रक्चर का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हम हैड लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर नॉट लेंगे, देन आफ्टर वी हैव टू टेक बीन, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट, देन अगेन वी हैव टू टेक सिंस और फॉर, देन वी हैव टू टेक टाइम फैक्टर इन द लास्ट। सो हमारा पहला वाक्य है वो है क्या तुम उसे 2 दिन से नहीं पढ़ा रहे थे। तो हैड यू नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 2 days। हैड यू नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर 2 days। सेकेंड सेंटेंस है हमारा क्या रोशन पुष्पा से 1 महीने से नहीं बात कर रहा था। हैड रोशन not been talking to पुष्पा 1 महीने से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 4 month। हमारा तीसरा वाक्य है क्या रुचि आयुष को 2 साल से ताना नहीं मार रही थी। हैड रुचि not been taunting आयुष for 2 years, 2 सालों से। हमारा अंतिम और आखिरी सेंटेंस है क्या सूरज सोमवार से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। हैडंट सूरज। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, हैड और नॉट को अगर जोड़ देते तो हैडंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो आप हैडंट से भी बना सकते हो। हैडंट सूरज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। तो ये स्पेसिफिक टाइम है इसलिए मैंने सिंस का यूज किया है। तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे टर्म सेंटेंस यानी WH फैमिली वर्ड की। देखते हैं टर्म सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न देखते हैं क्या है। हम सबसे पहले टर्म वर्ड यानी WH क्वेश्चन जो भी वर्ड होंगे उसको पहले रखते हैं, उसके बाद हैड लेंगे, उसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हम नॉट लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉट नहीं होगा क्योंकि मैंने टर्म सेंटेंस की बात की है। तो यहाँ पे टर्म लेंगे, हैड लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, फिर बीन लेंगे, फिर बिफोर लेंगे, देन वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर प्लस टाइम फैक्टर। तो हमारा पहला जो वाक्य देखते हैं क्या है, तुम कितने दिनों से उस लड़की को पटा रहे थे। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो कितने दिनों से, इसमें टर्म वर्ड क्या है, कितने दिनों से, फॉर हाउ मेनी डेज। फॉर हाउ मैनी डेज हैड यू बीन वूइंग दैट गर्ल। वूइंग दैट गर्ल, वू का मतलब होता है पटाना। अगर कोई दुकानदार किसी अपने कस्टमर को पटा रहा है तो बोल सकते हैं द शॉपकीपर वॉज वूइंग हिज कस्टमर। अगला सेंटेंस है विमल 2 दिन से क्लास कहाँ जा रहा था। वेयर had Bimal been going to, where had Bimal been going to class for 2 days। हमारा तीसरा वाक्य है मधु 2 घंटों से खाना किसके लिए बना रही थी। फॉर whom, किसके लिए क्या बोलेंगे, फॉर whom had मधु बीन प्रिपेयरिंग या कुकिंग फूड, प्रिपेयरिंग फूड फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। हमारा अंतिम और आखिरी सेंटेंस है पिंकी सुबह से पोछा क्यों लगा रही थी। Why had Pinky been mopping the floor सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। तो पोछा लगाना का इंग्लिश होता है मॉप द फ्लोर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिफोर है तो मॉपिंग द फ्लोर किया है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग चलेंगे छठे सेंटेंस की ओर जो है टर्म प्लस नेगेटिव। तो देखते हैं
टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें टर्म वर्ड लेना है, उसके बाद हम हैड लेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर नॉट लेंगे, फिर बीन लेंगे, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू टेक सिंस और फॉर, देन अगेन इन द लास्ट वी हैव टू टेक टाइम फैक्टर। तो देखते हैं हमारा जो पहला वाक्य है वो है तुम उसे 1 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो हमें सबसे पहले टर्म वर्ड खोजना है इसमें क्यों। तो सबसे पहले हम टर्म वर्ड को बाहर करेंगे, लिखेंगे वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग, वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग हिम फॉर एन आवर। तुम उसे 1 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। हमारा अगला वाक्य है रतन प्रिया 2 दिनों से क्लास क्यों नहीं जा रही थी। तो यहाँ भी टर्म है क्यों। वाई हैडंट रतन प्रिया बीन गोइंग टू क्लास फॉर 2 days। हमारा अंतिम और आखिरी सेंटेंस है स्नेहा कल रात से क्यों नहीं पढ़ रही थी। Why hadn't स्नेहा been reading since last night। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस सीखा। अब हम लोग बात करेंगे 6 सेंटेंस को एक साथ लिखकर मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन और डाउट्स और क्लियर हो जाए। तो 6 सेंटेंस को एक साथ मैं लिखकर आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 6 सेंटेंस को एक जगह लिखा है। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, टर्म और टर्म नेगेटिव है। तो हम लोग देखते हैं हमारा जो पहला सेंटेंस है पलक 2 साल से रील्स बना रही थी। पलक हैड बीन मेकिंग रील्स फॉर 2 years। हमारा दूसरा जो वाक्य है वो है राहुल 2015 से फेसबुक नहीं चला रहा था। राहुल हैडंट बीन यूजिंग फेसबुक सिंस 2015। हमारा तीसरा वाक्य है क्या अभिकल्प 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहा था। हैड अभिकल्प बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। हमारा चौथा वाक्य है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, क्या सालू 2 घंटे से आपको जवाब नहीं दे रही थी। हैड सालू नॉट बीन रिप्लाइंग यू फॉर 2 hours। हमारा पांचवा जो सेंटेंस है वो है टर्म से रिलेटेड WH क्वेश्चन। आप इंग्लिश कब से पढ़ा रहे थे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन टीचिंग इंग्लिश। हमारा अंतिम वाक्य है टर्म प्लस नेगेटिव है, तो वो है वह 2 साल से अपने कैरियर के लिए क्यों नहीं पढ़ रहा था। वाई हैडंट ही बीन रीडिंग फॉर हिज कैरियर फॉर 2 years। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसानी से और सरल तरीके से सीखा हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेसिक अंतर बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाइल मेकिंग ट्रांसलेशन। तो देखते हैं डिफरेंसेस। देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्सेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको मैंने बताया मैनी टाइम a lot of students get confused while making translation related to past continuous tense and past perfect continuous tense। तो देखते हैं अंतर क्या है बेसिक। पहला वाक्य है हमारा वह पढ़ा रही थी, तो इसमें कोई भी टाइम फैक्टर नहीं देख रहे हम, तो ये सिंपल यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है ये फ्रेंड्स। तो यहाँ हम इसे सिंपली बनाएंगे सी वॉज टीचिंग, ये वाक्य सही है। और हमारा जो दूसरा वाक्य है वो उसमें है वह 2 घंटे से पढ़ा रही थी, तो यहाँ पे ध्यान देंगे
मैंने यहाँ पे टाइम फैक्टर का जिक्र किया है 2 घंटे से। तो बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है बनाते हुए सी वॉज टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं बनाना है, आपको इसका सही तरीका बनाना चाहिए। सी हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो ध्यान रखेंगे। और अगर एक और सेंटेंस लेते हैं, वह पढ़ाती रही थी। अगर इस तरह का वाक्य आपको मिले, पढ़ाती रही थी, तो ऐसे वाक्यों को भी बनाने के लिए हम हैड बीन का यूज करेंगे, क्योंकि इस वाक्य में आपका टाइम छुपा हुआ है, यानी कि वह पढ़ाते आ रही थी। इसमें टाइम मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है कि वह 2 साल से या 5 साल से वह पढ़ाते आ रही थी, वह खेलते आ रही थी। तो आप इसे बनाएंगे सी हैड बीन टीचिंग, और इसमें आपका टाइम फैक्टर हालांकि नहीं है, बस छिपा हुआ है, सेंस आउट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेसिक अंतर समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें। एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल माई वीडियोज़ एट टाइम। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।